Hello, my dear children. Good morning, good afternoon, good evening. Now, welcome to my class, children. And in this class today, I will explain question number 4, exercise 1.1. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन ये वाला. तो एक बार क्वेश्चन की रीडिंग हम लोग कर लेते हैं. एंड द क्वेश्चन इज गिवन कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. शब्द पे ध्यान देकर चलना. स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m और 3m plus 1 for some integer m. इसका मीनिंग ध्यान रखकर चलना. स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर यानी किसी भी जब पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो उसके बाद उसकी फॉर्म ऐसी जनरेट होनी चाहिए, या तो 3m या 3m plus 1. अभी हमें चीज़ इनकम्प्लीट नज़र आ रही है, हमें यह नहीं मालूम पड़ रहा है इसका मीनिंग क्या है. तो एक काम करते हैं, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट. अब एक बार ध्यान देना, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव, तो पहले उस पॉजिटिव इंटीजर कुछ मान लेते हैं. हमें कुछ तो पता तो होना चाहिए उसके बारे में. तो हम यहां मानकर चलेंगे हम लोग लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव ऐसे लिख लेता हूं मैं इसको, इंटीजर ऑफ द फॉर्म. अब यहां पर बच्चों में इसको ब्लैंक छोड़ूंगा. जो फॉर्म है फॉर्म बाद में बताऊंगा फॉर्म क्या है बोले. अब इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा. मैंने सिर्फ एक नंबर ए माना है, एक टर्म को मैंने ए माना है, इंटीजर को ए माना मैंने. अब फॉर्म क्या दे रखी है, उसने कहा जी 3m और 3m plus 1 होना चाहिए. चलो एक काम करते हैं, इसको मैं जरा साइड में लिख रहा हूं और पहचानने की कोशिश करेंगे चीज क्या है. पहले लिखा मैंने 3m, उसके नीचे आई एम राइटिंग 3m plus 1. अभी भी कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है. चलो एक काम करते हैं, यहां लगाओ साइन इज इक्वल टू का, यहां लगाओ साइन इज इक्वल टू का. बच्चों यहां तो 3m के साथ 1 है प्लस 1, यहां पर कुछ नहीं, चलो 0 लिख लेते हैं. मुझे भी मजा नहीं आ रहा क्योंकि इज इक्वल टू 3m plus 1 इज इक्वल टू 3m plus 0. तो एक काम करो, हमने क्या माना है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ए. तो इससे पहले ए लिख लो. अब पढ़े ध्यान से, a इज इक्वल टू 3m plus 0, a इज इक्वल टू 3m plus 1 और a इज इक्वल टू कुछ और भी होता है. माय डियर चिल्ड्रन, a इज इक्वल टू होता है, अगर ध्यान दो, BQ प्लस R. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सबको याद होगा अच्छे तरीके से. तो a इज इक्वल टू BQ प्लस R. अब ध्यान दो, कंपेयर करो सारे. यहां पर b मैं कंपेयर कर रहा हूं इसको, और ये लिखा 3. तो जानता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b. द वैल्यू ऑफ b मुझे मिल गई 3. अब ध्यान दो मैं क्या लिख के चलूंगा और मैं क्या लिखना चाह रहा था. a इज इक्वल टू BQ प्लस R. अगर b के प्लेस पे 3 पुट कर दूं तो क्या बन गया, a इज इक्वल टू 3Q प्लस R. और यही मुझे यहां लिख के चलना है. तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 3Q प्लस R. ये सब लोग ध्यान रख के चलना. यहां से हम लोग आंसर जनरेट करेंगे अपना हम लोग. अच्छा एक चीज और आप लोग के लिए, जैसे मैं सब कुछ लिख चुका हूं, a इज इक्वल टू BQ प्लस R सबको मालूम है. अगर डिवाइजर b होता है तो सबको मालूम है रिमाइंडर हमारा क्या होता है. यानी कि रिमाइंडर के बारे में ये तो लेकर चलते हो, a ऐसे लिख लेते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर इट लाइज बिटवीन 0 एंड डिवाइजर. एंड व्हाट इज अवर डिवाइजर 3. इसके बारे में आगे चलकर डिस्कस करेंगे हम लोग, वो चीज़ क्या है. अब क्वेश्चन के मेन पॉइंट पाना चाहता हूं, पहले उसकी लैंग्वेज को समझ लो सब बच्चे. उसने वर्ड दिया स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. जब मैं किसी भी एक इंटीजर का स्क्वायर करूंगा, और डिवाइजर क्या लिखा 3. स्क्वायर करने के बाद जब मैं उसको 3 से डिवाइड करूंगा तो मालूम है रिमाइंडर हमारे क्या क्या बचेंगे. या तो रिमाइंडर बचेगा 0 या रिमाइंडर बचेगा 1. करके देख लेते हैं 2 एग्जाम्पल. अभी पहला इंटीजर आई एम गोइंग टू ट्राई 2. अब मैं 2 नंबर लिया, 2 का स्क्वायर किया मैंने, मुझे मिला बच्चों 4. अगर मैं इस 4 को 3 से डिवाइड करूं तो क्या 4 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा? नहीं होगा.
तो एक काम करते हैं, जब 4 को 3 से डिवाइड करते हैं, साइड में दिखा रहा हूं वर्किंग करके, ये लो जी, 3 1 जा 3, बच्चों रिमाइंडर क्या बच गया 1। तो सबको मालूम है दिस इज डिविडेंड, ये रहा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस क्या लिखा रिमाइंडर यानी कि 1। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या बच गया 1। एक एग्जांपल और लो, 3 स्क्वायर, व्हाट इज 3 स्क्वायर 9। जब मैं 9 को 3 से डिवाइड करूंगा तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो डिविडेंड इज इक्वल टू व्हाट इज अवर डिवाइजर 3 में किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3 3 जा 9 सबको मालूम। और जब 3 3 जा 9 मिल गया तो रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पर 0। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और एक एग्जांपल 4 स्क्वायर, डू यू नो व्हाट इज 4 स्क्वायर, दैट इज 16। और जब मैं 16 को आपका 3 से डिवाइड करूंगा, डिवाइजर हमारा 3 है बच्चों, तो कैसे करोगे पता है, 3 5 जा 15 सबको मालूम। और बच्चों 15 में क्या ऐड करूंगा, 16 मिल जाए 1। तो ध्यान देके चलना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर। तो ये आपको मैंने केवल बताया कि नंबर्स के स्क्वायरिंग करेंगे, इंटीजर्स का स्क्वायरिंग करेंगे। कोई भी इंटीजर ट्राई करना, जब उस इंटीजर का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद जैसे आप उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। अब आगे ध्यान दो सब बच्चे, जैसे आई गॉट ए इज इक्वल टू, मुझे क्या मिल गया 3q प्लस आर, तो मैं यहां लिख के चलूंगा देयरफॉर ए इज इक्वल टू 3q प्लस आर। जब डिवाइजर मेरा 3 है तो बच्चों रिमाइंडर मेरे पास क्या होना चाहिए 0। यहां पे ध्यान देकर चलना सारे बच्चे, आर लेस देन बी का मतलब क्या बन गया 3। इसका मतलब हुआ कि रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3, यानी कि 0 से 3 के बीच। तो हमारे जो पॉसिबल रिमाइंडर्स बनेंगे बेटा बनेंगे 0 1 एंड 2। ये पहले बता चुका हूं कि जब भी अगर डिवाइजर आपका 3 है तो रिमाइंडर कभी 3 नहीं बचेगा। रिमाइंडर हमारे ये बचेंगे, 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा। अब ध्यान देना, नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू जेरी बारी बारी से। सबसे पहले पुट करूंगा मैं 0, तो पुट आर इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों नंबर क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस क्या लिख के चलोगे 0, और a इज इक्वल टू क्या बन गया 3q। और जैसे मुझे रिमाइंडर मिला तो जैसे मुझे इंटीजर मिला, ध्यान रख के चलना इंटीजर, फिर मैंने क्या करा था, इंटीजर की मैंने स्क्वायरिंग करी थी, वही काम यहां पर आपको करना है इसमें। तो यहां लिख के चलेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बना माय डियर चिल्ड्रन ए स्क्वायर। जानते हो 3q का स्क्वायर क्या बन गया, चलो ऐसे लिख लेते हैं 3q होल स्क्वायर, अगले स्टेप में कर देंगे। ये बन गया 9q स्क्वायर, और जैसे मैंने 3 का स्क्वायर 9 किया, 3 का स्क्वायर 9 किया, और जब उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते, लिख सकते डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू, जब 3 से डिवाइड करूंगा, 3 से 9q स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर। एंड व्हाट शुड बी योर रिमाइंडर, दैट इज 0। ये सब ध्यान रख के चलना, रिमाइंडर लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोबारा देखो, a इज इक्वल टू 3q, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स किया हम लोगों ने, तो आई गॉट a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q होल स्क्वायर, दैट इज 9q स्क्वायर। अब इस 9q स्क्वायर को आई विल डिवाइड बाई 3 से डिवाइड करूंगा, 3 से जैसे 9 को डिवाइड करूंगा तो 3 3 जा 9, ये मुझे मिल गया प्लस 0। इसके बाद 3, अब जो 3q स्क्वायर लिखा है तो दिस विल बी टेकन एज, क्या लिख के चलोगे, साफ लिखा है फॉर सम इंटीजर m, तो इसके प्लेस पर आई विल पुट m। जो भी आएगा हमारे पास क्वेश्चन आएगा उसके प्लेस पर क्या लिख के चलेंगे m हम लोग। तो यहां बना, सब लोग ध्यान रख के चलो। लास्ट के स्टेप अगर देख के चलो तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट, और क्वोशंट क्या था हमारा 3q स्क्वायर। क्लियर चिल्ड्रन।
कम टू द नेक्स्ट नंबर। अब हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो जैसे ही 1 आप पुट करेंगे तो पुट r इज इक्वल टू 1, तो पता है नंबर क्या बनेगा हमारा, a इज इक्वल टू 3q प्लस r लिखा बेटा, a इज इक्वल टू 3q प्लस क्या लिख के चलेंगे 1। जब इसके स्क्वायरिंग करोगे तो बहुत ध्यान से करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहां पे ध्यान देना सारे बच्चे, a प्लस बी होल स्क्वायर लेगा। जब हम पूछते हैं व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, तो बच्चों का आंसर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माय डियर चिल्ड्रन, बोलने का तरीका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन लिखने का तरीका पर यह होना चाहिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द वे टू राइट। और मैं इसी वे में मैं इसको यहां पर एक्सपेंड करूंगा मैं इसको। तो देखो भैया क्या मिलेगा, a स्क्वायर ये बन गया 3q होल स्क्वायर प्लस 2ab 2, व्हाट इज a 3q, व्हाट इज b इट्स 1, सॉरी इट्स 2, रियली सॉरी इट्स 1 प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। माय डियर चिल्ड्रन यहां लिखो 9q स्क्वायर, 2 3 जा 6q, 1 का स्क्वायर 1, ये मिला आपको a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। मैं यहां पर आपको इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा। जी बेटा इस वाले स्टेप को एक बार मैं दोबारा लिख रहा हूं ऊपर इसमें, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब एक बात ध्यान दो सारे बच्चे, पिछली बार a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q होल स्क्वायर लिखा था मैंने, ये लिखा 9q स्क्वायर। और जब 9q स्क्वायर को 3 से डिवाइड करेंगे हम, आंसर क्या मिलेगा, बड़े प्यार से आंसर निकाल दिया हम लोगों ने, मुझे मिला 3q स्क्वायर। क्वेश्चन टू उसका, क्या यहां पर भी आप इसको 3 से डिवाइड कर सकते हो सारे टर्म्स को? नहीं कर सकते। मैं केवल 3 में से 2 टर्म्स को 3 से डिवाइड कर सकता हूं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम 3 से डिवाइड ना करके इन दोनों टर्म्स में से मैं 3 कॉमन निकालूंगा, डिवाइड नहीं करूंगा मैं, कॉमन निकालूंगा। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन लिया, अंदर पता क्या बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ध्यान से देखना सारे बच्चे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस 1। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और कोशेंट के प्लेस पर हम लोग क्या पुट करेंगे, साफ लिखा ऊपर ध्यान दो क्या लिखा, m। तो ये बनेगा 3m प्लस 1, वेर m इज सम इंटीजर, राइट। तो लिखना चाहो लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि m इज सम इंटीजर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू सम इंटीजर, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी हमारे लिए बिल्कुल सही होगा। और प्लस 1 यहीं छोड़ दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगता है बेटर आपके लिए यही होगा कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। हमें केवल यही बताना है कि आप किसी भी तरह के नंबर लेकर चलना, या तो रिमाइंडर तुम्हारा ये बचेगा, जैसे मैं लिखा है पर 3m और प्लस 0 लिखा था, तो साथ में चलो 0 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि यहाँ पर केवल 3m ही लिखा है इसने, या 3m प्लस 1 आएगा। अब मैं नेक्स्ट नंबर ट्राई करने जा रहा हूँ, ध्यान देकर चलना। यस चिल्ड्रन, सो नेक्स्ट अब हम लेकर चलेंगे, हम लोगों ने बच्चों r के प्लेस पे 0 पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, अब 2 की चांस है, तब पुट अब r इज इक्वल टू 2 लेकर चलो। तो जैसे r इज इक्वल 2 पुट करूंगा तो नंबर पता क्या बनेगा मेरा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, और जैसे आपको इंटीजर मिल गया अब इसकी भी स्क्वायरिंग करो, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। इस वाले स्टेप को बहुत ध्यान देकर चलना, स्क्वायरिंग करूंगा तो a स्क्वायर, यहां पे ध्यान देकर चलना, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी बहुत ध्यान से, a स्क्वायर इज इक्वल टू पहले a स्क्वायर यानी कि 3q होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab बीच में रख के चलोगे, 2 इंटू 3q इंटू 2, और लास्ट में आएगा माय डियर चिल्ड्रन 2 स्क्वायर।
3 क्यू स्क्वायर, ये बन गया 9 क्यू स्क्वायर। 2 3 जा 6, 2 जा 12, दिस इज 12 क्यू। और 2 स्क्वायर लास्ट में आ गया 4। बच्चों लास्ट नंबर दैट इज मोर देन 3 और 3 से बड़ा नंबर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस 4 को ब्रेक कर लेते हैं। तो ये बना 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, और जब 4 को ब्रेक करूंगा तो ये बनेगा 3 + 1। पिछली बार 3 नंबर में से मैंने पूछा था कि कितने नंबर 3 से डिविजिबल हैं, तो पहले 2 नंबर 3 से डिविजिबल थे, यहां हमने 3 कॉमन निकाला था। ध्यान देना, लास्ट की लाइन में हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? सर पहले 3 नंबर 3 से डिविजिबल हैं, तो मैं इनमें से 3 कॉमन निकालूंगा, ये ध्यान रखकर चलना। जैसे ही 3 कॉमन निकाला, अंदर दो क्या बचेगा, ये हो गया 3 क्यू स्क्वायर, दिस इज 4 क्यू, दिस इज 1, और लास्ट में बचा 1। लास्ट की लाइन ध्यान से पढ़ो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर, फॉर्म वही मिलेगी। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और कोशंट के प्लेस पर हम लोग क्या पुट करेंगे, m फॉर मंकी। तो मंकी का ध्यान रख के चलना, ये बन गया 3m + 1। आप नंबर कुछ भी ट्राई करोगे, डिवाइड करने पे आपको या तो 3m + 0 मिलेगा या 3m + 1 मिलेगा, आप किसी भी तरीके से करके देख लो। इस क्वेश्चन की ब्यूटी क्या है, इस क्वेश्चन क्वालिटी क्या है, जब हम इस क्वेश्चन कराना शुरू करते हैं तो मैं साफ कहता हूं पहले कि भाई पहला स्टेप कराऊंगा, समझ में नहीं आने का, तो फर्स्ट स्टेप थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन जैसे जैसे स्टेप आगे चलते हैं धीरे धीरे बच्चों को धीरे धीरे स्टेप समझ में आने शुरू होते हैं। तो एक बात सब लोग ध्यान रखकर चलना अच्छी तरीके से आप लोग, कि जब आइडेंटिटी यूज करो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बजाय यू विल अप्लाई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? ऐसा करके चलेंगे, आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं आएगी, एंड देन यू कैन डू इट इजीली चिल्ड्रन, राइट? सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन।